कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र पवार के पक्ष में उनकी पुत्रवधू समीक्षा पवार लगातार जनसंपर्क अभियान कर रही हैं। इसी दौरान सोनीपत में हमारे संवाददाता राम सिंघार ने समीक्षा पवार से खास बातचीत की। समीक्षा ने कहा कि सोनीपत की जनता न्याय करेगी और इस न्याय की लड़ाई के लिए वे लगातार मैदान में हैं। 2024 का चुनावी महासंग्राम है और ऐसे में कांग्रेस से प्रत्याशी सुरेंद्र पवार को सोनीपत के लिए उम्मीदवार बनाया गया है और उनकी पुत्रवधू समीक्षा पवार लगातार सुबह से लेकर शाम तक लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटी हुई है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए समीक्षा जी हैं, बात करते हैं। मैम, सुबह 6 बजते ही निकल पड़ते हैं और ये पूरा रात हो जाती है। किस प्रकार जनसंपर्क अभियान चल रहा है, क्या कहेंगे, लोगों का क्या आशीर्वाद? देखिए, मैं अकेले नहीं, पूरी सोनीपत की जनता इस चुनाव को लड़ रही है। सब सुरेंद्र पवार जी बनकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं क्योंकि सब सच्चाई का साथ देंगे और सब न्याय के साथ देंगे, इसलिए सब सुरेंद्र पवार जी बनकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। मैम, न्याय की बात आप कर रहे हैं कि सोनीपत की जनता न्याय करेगी। किस न्याय के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं और आखिर वजह क्या मानते हैं? देखिए, जब एक युद्ध होता है ना तो सामने से वार किया जाता है, पीछे से पीठ पर वार करने वाले को कायर कहते हैं। सरकार ने अपनी कायरता दिखाते हुए मेरे पिताजी पर इस बार पीछे से वार करा है और इसके लिए न्याय लड़ने के लिए मैं न्याय मांग रही हूं और सोनीपत की पूरी जनता इस न्याय की लड़ाई में मेरे साथ खड़ी है। मैम, बीजेपी का प्रत्याशी कहता है कि सोनीपत 5 साल से जो है कहीं ना कहीं उसके विकास के लिए नहीं सोचा गया। विधानसभा में मुद्दे जो उठने चाहिए थे वो नहीं उठे और विकास का लिए जो बजट आया वो कहीं और प्रयोग कर लिया गया। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, आप सभी को पता है आजकल हम सभी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, अखबार न्यूज़पेपर हम सब पढ़ रहे हैं। 5 सालों से पढ़ते हैं, सालों साल से पढ़ते हैं, सबको अच्छे से पता है कितने मुद्दे उठे। विधानसभा में मेरे विधायक जी ने करीब 200 करोड़ रुपए की बजट की मांग करी, लेकिन ये सरकार की नाकामियों की वजह से यहाँ बजट नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के विधायक थे, इसीलिए सरकार की नाकामयाबी है जिसकी वजह से बजट नहीं दिया गया। मैम, जिस प्रकार से पवार साहब अभी जेल में है, कब बाहर आएंगे और कब उसके बाद जो है प्रचार जो है एक बड़े स्तर पर शुरू होगा? हालांकि कमान आपने लगातार संभाली हुई है, पूरा कांग्रेस परिवार ने कमान संभाल रखी है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे इस देश की न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। बहुत जल्दी पवार जी हमारे बीच में आएंगे और पूरा सोनीपत मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है और चुनाव लड़ रहा है। जब तक विधायक जी आएंगे फिर पूर्ण बहुमत से हम आने वाली 5 अक्टूबर को विधानसभा में पहुंचेंगे, जीत होगी हमारी और हम मंत्री जी बनेंगे। मैम, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें या फिर महिलाओं के बहुत सारे मुद्दे महिलाएं आपको बताती होंगी, लगातार सुबह से शाम तक बीच में रहती हैं, तो क्या प्रमुख समस्याएं जो हैं महिलाओं की हैं सोनीपत जिले में, सोनीपत विधानसभा में? देखिए, हमारे पिछले 10 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ही नारा सिखाया हमें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ हमारी बेटियां बच रही हैं और कहाँ पढ़ रही हैं? आप देखिए, मेरी देश की बेटी जो है हमारी कलकत्ता में मेरी बड़ी बहन के साथ क्या अपराध हो रहा है। विनेश फोगाट हमारी देश की बेटी, खेलों के मामले में हमारी बेटियां कितना पीछे जा रही हैं और जब सरकारी स्कूल में सुधार तो बहुत दूर की बात है, सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, तो कैसे हमारी देश की बेटियां बचेंगी, पढ़ेंगी और आगे बढ़ेगी और कैसे देश का विकास होगा? लेकिन कांग्रेस परिवार बेटियों के साथ है और जब कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी तो मैं ये दावा करती हूँ महिला सुरक्षा पर सबसे पहले कार्य किया जाएगा। वुमेन सेफ्टी का एक सेल बनाया जाएगा और सोनीपत का जो डिपार्टमेंट है उसका सेल मैं खुद पर्सनली संभालूंगी। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ समीक्षा पवार जी और खास तौर पर जिस प्रकार से उनका ये जरूर कहना है कि महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पर एक सेल बनाया जाएगा और जल्द ही सुरेंद्र पवार जो है जमानत पर बाहर आएंगे और उसके बाद एक बड़े स्तर पर युद्ध स्तर पर जनसंपर्क अभियान भी तेज किया जाएगा। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह। फरीदाबाद में बीजेपी प्रत्याशी टेकचंद शर्मा ने सरूरपुर इलाके में स्थित सैनी चौपाल